छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Welcome to the dark side. वो देखो आपके सामने बैठी हुई, क्या होगा इनके साथ? पर उनके साथ कुछ हो जाए तो ये सही है। हर किसी का माइंड खराब होता है, किसी का भी। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से यार, जो से कहना मेरा। बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें रेप के केसेस में लड़कियों का भी गलती रहती है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं आपको कैसे बात करूँ? अचानक कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता, बगैर रजामंदी से कोई बात नहीं कर सकता। कोई किसी से डायरेक्ट बात करेगा? अगर लड़की की सहमति नहीं होगी तो नहीं करेगा। उठा के लेके गया था भैया, ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? That deserves a slow clap. Say hello to rape culture. Social attitudes that normalize rape. the victim, and yet she is, she's also the criminal. So that is how she's projected, that she's had a drink, or she wore a short skirt, or she went out at night. I mean, you've had legislators, party MLAs and MPs saying this. And if a man is going to rape her, he is raping her, right? And man's justification that, oh, I raped her because. There is no because. बराबर नहीं है लड़की लड़का, लड़कियों के लिए बनाया गया घर काम काज, अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। 20% ये जो सही मिलेंगे। फांसी दी जाएगी, यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। आगे का दिने तो ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা একটু প্রেম করলে এত মারছিল বাবা মায়ের, এখন তো সবটাই ওপেন হয়ে গেছে। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ेगा। बच्ची की समझदारी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि बेटा सारी बच्चियों को ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ, So like people think we're being really liberal and really like, I don't know, open-minded by like letting the girls go to work and like letting the girls, I don't know, choose who they want to marry, as if that's like the biggest question we have to make here. So yeah, I mean, I don't know when it's going to end, but like we can only hope, I guess. We're trying. मतलब हम इसके बारे में घर पे हम बोलना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर मतलब हम आपस में भी नहीं बोल सकते हैं। Today when I was wearing this dress, my friends told me, why are you wearing this dress? शायद मैं इंडिया में नहीं होती तो मेरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोलते।
स्लीवलेस भी पहनते हो ना तो लड़के ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं क्या आपने क्राइम कर दिया हो. And when a majority of the population think like that, it becomes a tool of cultural subjugation, a way of reminding women where they belong. For many men, sexual gratification itself is tied up with power and dominance. Be it the sexist joke you didn't call out, or the time you mansplained your female colleague, or when you stood by as someone body-shamed a woman. Yes, it's not rape, but it's on the same spectrum, and we're enabling this culture every day. And for centuries, rape has been used as a tool to instill fear and humiliate an entire community to get a designated gain. Be it the Mughal invasions between the 14th and the 16th century, or partition where over 83,000 women were abducted and raped, or more recently the 2002 Gujarat riots and the 2013 Muzaffarnagar riots, where the numbers are not known, but gang rapes were carried out. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये सारे ही रेपिस्ट आसमान से नहीं टपकते, बल्कि ये उन्हीं सोसाइटीज़, उन्हीं शहरों में रहते हैं जिन सोसाइटी और शहरों में हम रहते हैं. पर हमारी सोसाइटी को बदलना एक रात का काम नहीं है. जो पुलिस चीफ है उड़ीसा के, आज उन्होंने एक ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि यार दिस इज अ शेमफुल एक्ट एंड वी अपोलोजाइज टू द गर्ल. बस खत्म हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल मीडिया पे आपने अपोलोजाइज कर दिया. नहीं, व्हाई वर यू नॉट वाचिंग दिस पुलिस स्टेशन? यू आर द हेड, राइट? द अकाउंटेबिलिटी इन द बक स्टॉप्स एट योर टेबल. टेल यू व्हाट, ये सिर्फ पुलिस चीफ की गलती नहीं है, ये गलती हमारी भी है. व्हाई वर वी नॉट वाचिंग? इनफैक्ट व्हाई आर वी स्टिल नॉट वाचिंग? प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? और कांग्रेस की सरकार हमारा बलात्कार करा, न सिर्फ महिलाओं पर. Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर. आपको लगता है कि रेप पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन आना चाहिए? मैम, रेप पे कंडेमनेशन नहीं आया है. किसी भी मंत्री जो है वो खुल के नहीं कंडेम करे. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो. आज की तारीख में देश की कोर्ट्स में 3.3 करोड़ केसेस हैं जिसकी सुनवाई अभी बाकी है. 2011 तक इसमें से 24% केसेस ऐसे थे जो कम से कम 5 साल पुराने थे. इसीलिए महिलाएं और उनके परिवार कोर्ट्स के पास नहीं जाते. Only crime that is caught will be punished. इंडिया में बस 25% रेप केसेस में ही कोई कन्विक्शन होती है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2016 के अंत तक 1,33,000 रेप केस पेंडिंग पड़े हुए थे हमारे कोर्ट्स में. अब आप एक केस को तो फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और अक्यूज को डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, पर 1,32,999 रेप केसेस का क्या होगा? So basically, technically and eventually, sex is a myth. जब बच्चे 9th स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो गर्ल्स को अलग और बॉयज को अलग हॉल में भेज दिया जाता है. फिर एक लेट 20s वाला आदमी आके बोलता है, देखो तुम बड़े हो रहे हो, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा होगा. फिर अबे सेक्स के बारे में बात कर रहा है क्या? ओके, गेम्स पीरियड, जाओ खेलो. First of all, what is sex education? It is not about teaching children how to have sex. It is about informing them about what is happening in their bodies and also teaching them to make safe and healthy choices as they grow up. So this thing creates curiosity and this curiosity is inevitable. तो इस curiosity के चलते बच्चों को जो answers मिलने चाहिए ना, वो चीजें क्लैरिफाई करने के लिए होनी चाहिए, ना कि उन्हें कंफ्यूज करने के लिए या फिर उन्हें ऐसा फील कराने के लिए कि ये कोई इश्यू है जो सिर्फ उनके साथ हो रहा है. According to a survey, 60% of the people under the age of 18 are molested in India. And the worst part is, उन्हें पता भी नहीं होता उनके साथ हुआ क्या है until they grow up and realize it on their own. अगर माँ बाप बच्चों को बचपन में ही गुड टच एंड बैड टच के बारे में बता दें तो ये अवॉइड किया जा सकता है. उन्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर बच्चों को पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या. हमारी बॉडी पे 3 जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए. कौन से वो 3 जगह डेंजर जगह बॉडी पर? ये देखिए हमारे पास डायग्राम है. एक छाती, दूसरा टांगों के बीच में,
और तीसरा बॉटम पे, मतलब पीछे साइड। ठीक है, फिर से बोलो। एक बॉटम, दूसरा चेस्ट, तीसरा हाँ। अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपकी मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे, ठीक है, या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है। अच्छा, तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं। जहां आपको अच्छा नहीं लगा आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट। हाँ बोलिए क्या? जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल बॉडीगार्ड को भूल के दो। What I mean to say is be open about it. सेक्स करने के बारे में नहीं, सेक्सुअलिटी के बारे में। खुद को भी एजुकेट करो, अपने आने वाले बच्चों को भी एजुकेट करना, और हो सके तो बाकियों को भी, ताकि ना तो कोई सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने से डरे और ना ही हंसे। और अगर कोई हंसता है ना यार तो इग्नोर मारो, बेचारा अनपढ़ होगा। So the next time you ask, इतने रेप्स क्यों होते हैं यार? Remind yourself that the answer is right here, staring you in the face. Rape and sexual assault are on one end of the spectrum. They are the violent manifestation of a culture each and every one of us enable. No boy, little boy is brought into the world being taught to be a rapist. And no boy grows up thinking that's what I want to be in life. They pick up signals from society. They pick up signals that say that they are entitled to more and they're entitled to access to women in certain ways.